So recording is started. Let me share the screen and share. Okay जी, we are again. ओके सो हम वहीं पे वापस आ गए जहाँ पे हमने छोड़ा था। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों से डिस्कस किए जा चुके हैं। और आफ्टर मतलब मीटिंग की समरी में मैं इंशाल्लाह इनको दोबारा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी तक हमने क्या किया है जी, एक फोल्डर बनाया था। फोल्डर में कोंडा एक्टिवेट किया था, कोंडा एनवायरनमेंट क्रिएट की, उसके बाद एक्टिवेट की, उसके बाद उसमें मल्टीपल एक और फोल्डर क्रिएट किया और उसमें हमने एक फाइल क्रिएट की थी, एक फाइल बनाई थी .ipynb। ठीक है जी। एक और फाइल बनाते हैं और उसमें कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो जरूरी हैं, ये जो आगे प्रोग्रेस करने के लिए आपके पास इन बेसिक वोकैब या बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आप किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी कोई भी इवन ह्यूमन टू ह्यूमन को बोले जाने वाली लैंग्वेजेस हैं, तो उसमें भी वोकैबलरी सबसे क्रुशियल चीज होती है। वोकैबलरी एंड ग्रामर, आई विल से सिंटैक्स एज ग्रामर एंड वोकैबलरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके जी। और बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं या बेसिक लाइब्रेरीज कमांड्स, ये सब आपके पास या इनका प्रेयर नॉलेज किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उतरने से पहले आपके पास होना है। सो आई विल क्रिएट एन अदर .ipynb फाइल, अ जुपिटर फाइल, और उसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। सो इट विल बी लाइक वी विल से वेरिएबल्स। जो कॉन्सेप्ट है उसी का ही हम नाम देते हैं, वेरिएबल्स वन .ipynb। और डायरेक्टली हम इसी फाइल में जाएंगे। कर्नल सिलेक्ट हमें करना पड़ेगा। हाउ वी विल सिलेक्ट द कर्नल। हमारा बेस कर्नल हमारे पास सिलेक्ट हो चुका है। वर्चुअल एनवायरनमेंट का आप लोग भी इसी तरीके से, अगर आप मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करें। नाउ अब मैं मार्क डाउन में सबसे पहले आप लोगों को वेरिएबल की डेफिनेशन लिख देता हूँ। अच्छा, आप लोगों को एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, जब आप मार्कडाउन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो मार्कडाउन लैंग्वेज में आपको हैशटैग्स या इस तरह की कोई भी चीज एंटर करने की जरूरत नहीं है। मार्कडाउन में ओपनली राइट कर सकते हैं। सो वेरिएबल क्या है जी? वेरिएबल को हम कहेंगे स्टोरेज लोकेशन होल्ड्स वैल्यू। जी, एक स्टोरेज लोकेशन है जो किसी भी वैल्यू को अपने पास स्टोर करे। अब इसमें मल्टीपल चीजें होती हैं। डाटा टाइप्स, उसके बाद इसमें हमारे पास डाटा टाइप्स के अलावा वैल्यू होती है, नेम होता है वेरिएबल का। तो ये तीन चीजें हैं जी। डाटा टाइप क्या होती है? डाटा टाइप जिस किस्म का डाटा हम उसमें स्टोर कराते हैं। ठीक है। अब मुख्तलिफ वो लेटर्स की सूरत में, वो वर्ड्स की सूरत में हो सकता है, वो नंबर्स की सूरत में हो सकता है, वो यस और नो की सूरत में हो सकता है। तो हम इंशाल्लाह जल्दी इसको कवर करते हैं। वैल्यू, वो वैल्यू क्या है एग्जैक्टली वो वैल्यू क्या है जो 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 के डाटा टाइप है। ठीक है। तो क्लियरली वो एक वैल्यू होगी। वो उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं। वो वर्ड हो सकता है, वो एक सेंटेंस हो सकता है, वो कोई न्यूमेरिक्स हो सकते हैं, वो कोई पंक्चुएशन मार्क हो सकता है, या कुछ भी वो हो सकता है। ओके जी। और नेम, नेम एक आइडेंटिफायर है, एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो हम एक वेरिएबल को देते हैं। वेरिएबल का हम कोई भी नाम रख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब वेरिएबल्स पे डायरेक्टली हम वेरिएबल्स की कोडिंग को शुरू करते हैं। या वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं जी? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल यहाँ पे डिस्कस हो रहे होंगे। सो तीन चार किस्म की मैं, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग माय ओन
अच्छा, मेरे सामने दोस्तोवस्की लिखा हुआ आ रहा है। नो यार, आई एम हमजा। सो मैं अपना इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ, आई एम हमजा। चलिए, इससे हम बाहर आएंगे सबसे पहले। अगला जी, हम अपनी, अच्छा हमें एज लिखी हुई आ रही है। एज, एज मेरी एग्जैक्टली कितनी है? अच्छा, आई एम 21। देन इसके बाद मेरी हाइट। ठीक है जी, हाइट मेरी है 5'10" और माइट बी 11। Then we will be discussing a student is equal to true. सो ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के डाटा टाइप्स हैं। वेरिएबल्स हमने 4 क्रिएट किए। ये सब, एक सेकेंड, ये नेम, एज, हाइट और आ स्टूडेंट, दीज आर नेम्स। हमजा 21, 5.10 और ट्रू, दीज आर ऑल यू नो वैल्यूज। और ये अब मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज हैं। इन मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज को हम डाटा टाइप्स कहते हैं। सो व्हाट इज हमजा? हमजा जी है स्ट्रिंग। ओके, ये डाटा टाइप है, इसकी डाटा टाइप है स्ट्रिंग। 21, 21 क्या है जी? दिस इज एन इंटीजर। ओके, नाउ हियर इज हाइट। ये अब एक डेसिमल है, तो डेसिमल को, ये डेसिमल वाले वेरिएबल को हम कहते हैं फ्लोट। फ्लोट। ओके, ट्रू और फॉल्स में आपने माइट भी ये कॉन्सेप्ट अपने स्कूल में या कॉलेज लेवल पे पढ़ा होगा। तो ट्रू और फॉल्स, विच रिटर्न्स वैल्यूज इन टू, यू नो टू डिफरेंट टाइप्स, एदर यस और नो, ट्रू और फॉल्स। तो इसको हम कहते हैं बूलियन। बूलियन। ओके जी, 4 किस्म की डाटा टाइप्स हमने डिस्कस की। अब इन्हीं डाटा टाइप्स को हम प्रिंट करवाते हैं विद द नेम। मतलब वेरिएबल है एक स्पेशल कोड या एक स्पेशल किस्म का सीक्रेट कोड, जो हमने किसी चीज को, किसी वैल्यू को दे दिया है। ठीक है, असाइन कर दिया, असाइनमेंट ऑफ अ स्पेशल कोड टू अ स्पेसिफिक वैल्यू। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट के लिए हम लोग हमजा नहीं लिखेंगे। प्रिंट के लिए हम जो नाम हमने दिया है, या जो नेम हमने दिया है, अपनी नेमिंग आइडेंटिफायर हमने दिया है, वो हम प्रिंट करवा दें। ठीक है जी। सो आई विल कॉल हिम टू प्रिंट नेम। ठीक है जी। फिर मैं इनू आखांगा प्लीज प्रिंट एज, प्रिंट माई हाइट। अच्छा, ये आप लोगों के पास अगर इंटेली कोड है तो वो यकीनन आपको बेहद असिस्ट करता होगा, और ये कोडिंग को बड़ा आसान बना, इससे आपका टाइम भी बचता है और आप लोग को मुख्तलिफ हिंट्स भी साथ साथ मिलते रहते हैं। सो नाउ आई विल रन दिस कोड, देखते हैं। अच्छा जी, नेम इज नॉट आइडेंटिफाइड। व्हाई द नेम इज नॉट आइडेंटिफाइड? शुड बी राइट। ओके जी। सो कोड को रन करना जरूरी होता है, क्योंकि मैंने कोड को रन नहीं किया था। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता चलूं। नेम, एज, हाइट और स्टूडेंट। ठीक है जी, ये 4 वेरिएबल नेम्स थे जो मैंने असाइन किए थे। अब जब तक मेरा कोड, या मैंने पिछला साल रन नहीं किया था, तब तक इस ने मुझे वापस जो रिजल्ट दिया वो था इनवैलिड सिंटैक्स, या नेम इज नॉट आइडेंटिफाइड। अब हालांकि आइडेंटिफाई तो एज भी नहीं थी, आइडेंटिफाई तो हाइट या आ स्टूडेंट वेरिएबल भी नहीं था। लेकिन पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो स्टेप वाइज काम करती है, और उसने पहले स्टेप पे ही मेरे कोड में जो मिस्टेक थी, या मेरे नाम में जो मिस्टेक थी, या मेरे कमांड में जो मिस्टेक थी, वो उसने फौरन आइडेंटिफाई कर दी और वहीं पे वो रुक गए। उसने उससे आगे जाने की जहमत ही नहीं। जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो इट विल रिजल्ट मी जो मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ये जो मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है।
ठीक है जी। अब हम एक और इस चीज में कर सकते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज एन इंटीजर, दिस इज अ फ्लोट, दिस इज अ बूलियन, लेकिन आप किसी भी डाटा की, आपके पास कोई भी डाटा आता है, आप उसकी टाइप को खुद से या खुद मालूम कर सकते हैं। और अच्छा, मैं एक और आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि ये सारी चीजें इतने छोटे लेवल पे आप लोगों के साथ डिस्कस या आप लोगों के सामने नहीं आ रही हूँ। आपका जब इंडस्ट्री में अपनी रेलिवेंट फील्ड में एक्सपोजर होगा तो आपके पास मल्टीपल लाइन ऑफ कोड होंगे, मल्टीपल लाइन ऑफ बहुत बड़ा बिग डाटा होगा। और आजकल तो सोशल मीडिया ने हमें इतना ज्यादा डाटा प्रोवाइड कर दिया कि आप उसको एनालाइज ही करते रहे। खैर, अब मैं इनकी टाइप्स पाइथन से पूछ के आपको देता हूँ। सो आई विल टाइप द कमांड प्रिंट टाइप एंड नेम। तो अब मैंने पाइथन से पूछा है कि नेम जो वेरिएबल है उसकी टाइप क्या है। प्रिंट टाइप नेम, सो इट इज अ स्ट्रिंग एज आई हैव फाइंड यू। हमजा एक स्ट्रिंग, नेम वैल्यू हमजा इज अ स्ट्रिंग। ओके जी। इसके अलावा अब एज का भी हम इसी तरीके से आपको बता देते हैं, प्रिंट टाइप। अच्छा, आपको कोडिंग असिस्टेंट साथ साथ मदद तो कर रहा होता है, लेकिन अपने हाथ से कोडिंग जरूर करें, क्योंकि इसी तरीके से आपका हाथ इस पे बनेगा या आपको अ, इस चीज से आप कंफर्टेबल होंगे। क्योंकि सबसे पहले कोडिंग से एक नॉन आईटी या नॉन कंप्यूटेशनल बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट है उसको सबसे पहले प्रोग्रामिंग से या कंप्यूटर से फेमिलियर और कंफर्टेबल करना सबसे अहम काम होता है। वो प्रैक्टिस के जरिए होता है। जब आपकी कमांड्स पे कंप्यूटर चलने लग जाता है तो इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ प्लेजर, और इसी तरीके से आप कोडिंग पे अपना ग्रिप कर सकते हैं। ठीक है जी। सो अब मैं हाइट की भी आपको बता देता हूँ टाइप क्या, और साथ ही आ स्टूडेंट की भी प्रिंट टाइप आ स्टूडेंट जी। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उसने हमें सारी ये दे दी। आ स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड। आ स्टूडेंट क्यों नहीं डिफाइन किया जी आपको? अच्छा, मैंने देखे ना जी, यहाँ पे स्टूडेंट लिखा था, स्पेलिंग मेरे गलत थे, केस सेंसिटिविटी बीच में आई। केस सेंसिटिविटी ने अपना रोल प्ले किया और पाइथन को कोड रन करने से रोक दिया। उसने कहा कि इन्हें तो ये पाया ही नहीं है, इधर मतलब इसने तो कोड ही और डाला है। ये इसने जो वर्डिंग थी वो उसकी और थी, उसने ये नहीं किया कि ओके जाने दो। उसने गलती को पकड़ा, और अब जब तक मैं ये यहाँ से ये करेक्ट नहीं करूंगा या यहाँ से करेक्ट नहीं करूंगा तब तक मेरा कोड उस हिसाब से रन नहीं करेगा। तो इस तरीके से इसको खिलाते हैं। एंड नाउ इट विल रिटर्न मी बोले। अगर हम लोग यहाँ पे चेंजिंग करते हैं और इसको स्टूडेंट के स्पेलिंग को सही कर लेते हैं तो क्या होगा? ठीक है जी, ये यहाँ पे स्टूडेंट के तौर पे सेव हो जाएगा। इधर भी अब मुझे सही करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न मी सिंटैक्स एरर और स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये ऑलरेडी ये पिछली कमांड पे अमल कर रहा है। लेट्स सी कि अगर मैं इस पे एडिट करता हूँ तो ये क्या करता है। सो इसने फिर से मुझे कर दिया, क्योंकि ये लाइन कंटिन्यूएशन या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो फ्यूचर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उनमें लाइन कंटिन्यूएशन नहीं है एक्चुअली, ये स्टेप्स आगे आएंगे। उनमें ये सारी चीजें डिस्कस होंगी कि उसने पिछला वेरिएबल का नाम आइडेंटिफाई करके और उसको अपने पास सेव कर लिया था। जब मैंने उसको एडिट किया तो उसको भी उसने फौरन आइडेंटिफाई कर लिया। इसी तरीके से आप यहाँ पे ये कोड भी रन कर जाना चाहिए, करके। बट आई विल पुट द एडिटेड नेम और इसमें स्टूडेंट बूलियन वेरिएबल के तौर पे रिटर्न कर मैं रिकॉर्डिंग पोज करने लगा हूँ। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आई विल एड्रेस। जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चंस।
नेम, एज और हाइट पर हमने कॉलम्स क्यों नहीं डाले? नेम, एज और हाइट पर हमने कॉलम्स क्यों डालते? वेरिएबल हम जब कहीं पे स्पेसिफाई कर रहे होते हैं तो हमें कॉलम्स डालने की जरूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा इंतजार तो किया करें, लेट मी डिफाइन ऑल दीज थिंग्स। मैंने फिर आप लोग को ही डिफाइन करके जानी है, मैंने कोई अपना इलम कवर में नहीं ले लिया ना। सो नेम, एज, हाइट पर ना डालने की वजह यह है कि मैं वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जो कोटेशन मार्क्स के मेरे ख्याल है आप जिक्र कर रहे हैं, तो कोटेशन मार्क्स जो हैं, कोटेशन मार्क्स मैंने सिर्फ स्ट्रिंग पे जहाँ पे मैंने हमजा लिखा है वहां पे मैंने कोटेशन मार्क्स डाले। और उसकी वजह यही है कि जब हम स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं या किसी नेम को हम डिफाइन कर रहे होते हैं वेरिएबल के तौर पर, तो हम कोटेशन मार्क्स डालते हैं। अदरवाइज हमें वेरिएबल की स्पेसिफिकेशन में या वेरिएबल स्पेसिफाई करने में कोटेशन मार्क्स डालने की जरूरत नहीं। ठीक है जी। नाउ लेट मी रिकॉर्ड अगेन और शेयर कर। ओके, रिकॉर्डिंग मेरी थ्रू आउट चल रही। ठीक है जी। तो इस चीज को, इस स्पेसिफिक चीज को जिसके जरिए हमने इसकी टाइप का पता लगाया वेरिएबल को, इसको हम कहते हैं, let me enter command type inference। इसके साथ ऑटोमेटिकली करती है। इस कॉन्सेप्ट को हम स्पेसिफिकली कहते हैं टाइप इन्फ्लुएंसिंग। अब एक और कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर लूं कि पाइथन एक बड़ी डायनामिक किस्म की लैंग्वेज है। सो हम टाइप्स वेरिएबल की चेंज भी कर सकते हैं। सपोज एक ही वेरिएबल है, एक ही उसका नाम है, उसका नाम हम देते हैं सपोज वेरिएबल, वेरिएबल इज इक्वल टू 966। ओके जी। अब इसकी अगर हम टाइप देखें तो इसकी टाइप क्या होगी? सॉरी, टाइप वेरिएबल, तो इसने हमें इंटीजर टाइप दे दी। अब सेम नाम होगा, उसी नाम से हम एक और कमेंट, एक और वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं जो कि एक स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग को मैंने अभी आपको बताया, स्ट्रिंग को हम विद इन द कोटेशन मार्क्स लिखते हैं। सो आई विल राइट द नेम मार्कस रिलीज। और अब मैं अब इस स्ट्रिंग की टाइप देखते हैं क्या आती है। प्रिंट टाइप, और इस वेरिएबल की टाइप सामने आएगी। दैट्स हाउ पाइथन वर्क्स। एक ही वेरिएबल है, एक स्टेप पे मैंने उसको एक इंटीजर स्पेसिफाई किया, दूसरी जगह पे मैंने उसको एक स्ट्रिंग स्पेसिफाई किया। अगर मैं आगे सेम इसी नाम को इसी स्पेलिंग के साथ कोई और चीज बुलियन या फ्लोट स्पेसिफाई करता हूँ तो वो मुझे अ, उस कोड पे या उस स्टेप पे वही रिटर्न कर देगा। ठीक है जी। ये हमारे से लड़ाई नहीं करेगा या हमें रिटर्न नहीं करेगा ये चीज कि आपने पहले मुझे ये करने को कहा था, इसी नाम से मैं ये काम कर रहा हूँ, अब मैं इसी नाम से ये काम क्यों करूँ। ठीक है जी। एक और पाइथन का ये मैं आपको कर देता हूँ। यहाँ पे मार्कडाउन ऐड कर सकते हैं। पाइथन being a dynamic language।
ओके जी। पाइथन इज अ डायनामिक लैंग्वेज। इसके बाद अगला स्टेप है जी, आप किसी भी वेरिएबल की टाइप को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट वैसे मैं कल के लेक्चर में यूज करने वाला था, ये कल के लेक्चर में आपको देने वाला था, लेकिन चलें। टाइप कन्वर्जन, लेट मी फर्स्ट ऐड द कमेंट, टाइप कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट data types variables। So, अब फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि एजुकेशन। एजुकेशन है जी 7th ग्रेड तक। ठीक है जी। अब इसकी अगर मैं इसको प्रिंट करते हैं, एजुकेशन वेरिएबल को प्रिंट करते हैं, सो इट विल रिटर्न मी 7। अब 7 जो है वो एक इंटीजर है। ठीक है जी। मैं चाहता हूं कि मैं इसकी टाइप चेंज कर दूं और मैं इसको कन्वर्ट कर दूं इनटू अ स्ट्रिंग। ठीक है। तो आई विल चेंज इट इनटू अ स्ट्रिंग जस्ट बाय वन प्रिंट स्ट्रिंग अब जी ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर मैं इसकी टाइप आप लोगों के सामने रखूंगा, एज 1, ये वेरिएबल, ये वैल्यू, वेरिएबल की हमने टाइप मालूम की, सो इट विल रिटर्न मी द क्लास स्ट्रिंग। सो ये अब एक स्ट्रिंग डाटा टाइप में चेंज हो चुका है। ठीक है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा वेरिएबल्स के अब नेमिंग में एक खास लॉ है, जिसको हम फॉलो करते हैं थ्रू आउट ओवर वेरिएबल असाइनमेंट। इस चीज को हम कहते हैं नेमिंग कन्वेंशंस। नेमिंग कन्वेंशंस क्या हैं? हम वेरिएबल एक स्मॉल केस लेटर से स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज स्टार्ट केस, अदरवाइज आप एक अंडरस्कोर से भी कर सकते हैं। अंडरस्कोर से आप वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज two words are separated by underscore। अच्छा, पाइथन में आप लोग डॉलर साइन और @ ऑफ, या ये डिफरेंट थिंग्स, ये या हैश टैग्स, ये आप इसकी वेरिएबल की असाइनमेंट में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है जी। वेरिएबल के असाइनमेंट में ये चीजें इस्तेमाल नहीं होंगी। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, उससे पहले लेट मी आस्क यू कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन कोई पूछने के लिए है तो प्लीज। ये वेरिएबल के असाइनमेंट में हम अंडरस्कोर ये हैशटैग वगैरह नहीं डालते, इसकी तरह थोड़ी सी वो एग्जांपल से बता दें कि वो किस तरह, यानी कि कोड में थोड़ा सा लिख के बता दें कि ये कैसे नहीं हम डालते। ठीक है जी। ये ना जी, स्क्रीन आपके सामने है।
मैं आपको बताता हूँ कि आप वेरिएबल का नाम किस तरह से स्पेसिफाई करेंगे। अदर आप तो इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल, ओके, या फिर आप एज इन मंथ्स, ओके, दोगे। इसके अलावा आप लोग किसी नंबर नंबर आप पहले वेरिएबल के असाइनमेंट से पहले आप कोई नंबर ऐड नहीं करेंगे। इस तरीके से आप वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो कोडिंग असिस्टेंट मुझे वैसे ही रेड बत्ती शो कर रहा है, मतलब दिस इज नॉट द राइट वे टू असाइन अ वेरिएबल। सो यही दो बेसिक तरीके हैं जिसमें आप वेरिएबल की असाइनमेंट करते हैं, या तो अंडरस्कोर से शुरू करके और आगे स्मॉल केस लेटर लेटर लिखते हैं। अदरवाइज आप स्मॉल केस लेटर से शुरू करें और वर्ड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए या वर्ड्स में सेपरेशन पैदा करने के लिए आप अंडरस्कोर्स यूज कर लें। अदरवाइज अगर आप इस तरह से भी लिखेंगे, मतलब थ्रू आउट विदाउट यूजिंग एनी अंडरस्कोर्स, तो ये भी आपका वेरिएबल ही कंसीडर होगा। सो अब वर्ड्स कितने जी, मंथ्स हैं, सपोज। अच्छा जी, तो हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। इनको मैं अपने क्लब वालों को कहता हूँ कि काइंडली मुझे आप लोग दूसरा बोलते हैं, जूम प्रो। सो 12 महीने और 21 साल मेरी एज। सो 21 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास एज इन मंथ्स आ जाएगी। दैट्स हाउ इट विल वर्क। एज इन months. So it will return me age in months. अब इसी तरीके से अगर मैं इस पे मुख्तलिफ चीज़ें इंप्लीमेंट करूं, जैसे कि मैं इसकी टाइप चेंज करना चाहूँ, मैं इसके वेरिएबल की टाइप मालूम करना चाहूँ, मैं इसको मुख्तलिफ नाम देना चाहूँ, जो कुछ मैं करना चाहूँ इसके साथ मैं कर सकता हूँ। इसका अब मैं नाम चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, वेरिएबल का नाम। सो दैट्स हाउ इट विल वर्क। अब हमारे कुछ कॉमन ऑपरेशंस रह गए हैं, जो हम आज तो खैर टाइम बहुत कम है तो आज तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कल इंशाल्लाह हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि काइंडली काइंडली ये चीज़ें सब आप साथ साथ फॉलो करें और इवेल्युएशन पे, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। एट द एंड ऑफ द कोर्स आप लोगों की इवेल्युएशन होगी एदर इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम और इंटरव्यू बेस्ड इवेल्युएशन। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग और फिर हम बाकी बातें करते हैं।